कल के इतिहास में माइडियर जो मैंने आपको पढ़ाया था, उसको पढ़ाने के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि थ्योरी ऑफ मशीन मैकेनिकल इंजीनियरिंग का फिर मैं आपको रिपीट कर रहा हूं कि एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको चीजों को जानने के साथ साथ सीखने की भी आवश्यकता होती है। और माय डियर, हम कोई चीज नई स्टार्ट करें इसके पहले मैं आपको बता दिया कि कल जो चीजें मैंने डिस्कस किया था आपके सामने, और उसमें इंपॉर्टेंट पैरामीटर यट के जिसको बोलते हैं लिंक, और लिंक को बताने के साथ साथ माय डियर मैंने आपको डिस्कशन कर दिया था कि लिंक एक ऐसी मैकेनिकल में जिसको बोलते हैं कि इंजीनियरिंग के इतिहास में कि जब आपको पावर की ट्रांसमिशन करनी है, वन प्लेस से दूसरे प्लेस में पावर को ट्रांसमिशन करना है, वन इनपुट शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट को अगर आपको चलाना है, वो अलग बात है कि कोई बेल्ट को यूज करते हैं, कोई चैन को, कोई गियर को, लेकिन माय डियर होता सब लिंक है। और मैंने कल लिंक के इतिहास में मैंने आपको ये बात बता दिया था कि इट इज नेसेसरी टू बी लिंक अ रेजिस्टेंट बॉडी, कि माय डियर अगर कोई लिंक है तो उसके अंदर रेजिस्टेंस करने की, सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं होता है कि सपोज मान लीजिए कि इनपुट शाफ्ट है और दूसरे आउटपुट शाफ्ट में माय डियर अगर हम पावर को ट्रांसफर कर रहे हैं वन प्लेस टू अनदर, वन पॉइंट टू अनदर, और बीच में अगर वो बेल्ट, रोप या चेन ड्राइव या गियर ड्राइव अगर टूट जाता है या उसमें माय डियर वेलोसिटी यूनिफॉर्मिटी नहीं मिल पाती है, तो उसको मैं कह नहीं सकता कि ये लिंक है। वो क्या है ये मैटर नहीं करता, लेकिन वो लिंक नहीं है, इस बात को आप जान लीजिएगा। थोड़ा सा माय डियर आपके सिलेबस में मैं आगे ले चलता हूं और एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर फिर मैं डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि देखिए इंपॉर्टेंट पैरामीटर मैं आपको डिस्कस इसलिए बता रहा हूं कि जब किसी भी सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन क्लास, और उस क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट होता है माय डियर कि जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि कोई टीचर आपको पहला चैप्टर पढ़ा रहा है। ये पहला चैप्टर इंपॉर्टेंट क्या होता है, चीजों को समझिए कि इसमें सबसे बड़ी बात यह होती है कि हमें होल सब्जेक्ट की बात करनी होती है, क्योंकि अगर कोई स्टार्ट है तो कहीं ना कहीं जाकर खत्म भी होगा, और जब हम स्टार्ट करेंगे कहीं ना जाकर खत्म करेंगे तो चीजें इतनी होने की कोशिश करेंगी कि शायद आप चीजों को समझ नहीं सकते और ये चीजें हो भी जाती हैं। इसलिए मैं बार बार ये बात आपसे कह रहा हूं कि पहला चैप्टर की सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होता, और बी केयरफुल। मैंने कल डिस्कस भी किया, आज भी डिस्कस कर रहा हूं आपको कि जिस दिन आपका जो काम असाइंड है, जिस दिन आपने ये कोशिश किया कि आज के डेट में मुझे 2 घंटा, मैंने आपको बोला था कि 24 घंटे के अंदर आपका शेड्यूल होना चाहिए पढ़ाई का, और जितने भी काम है अपने आप को तैयार करना, अपने आप को ध्यान देना और पढ़ाई का भी ध्यान देना। क्योंकि माय डियर ऐसा नहीं है कि जो आदमी बड़ा होता है, सपोज एग्जांपल के तौर पे कोई प्रधानमंत्री बनता है, कोई चीफ मिनिस्टर बनता है, कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन जाता है, और इसी टाइम में माय डियर कोई नखादा बन जाता है। लेकिन भगवान ने सबके साथ अच्छी बात यह बनाई हुई है कि सबको जो टाइम दिया है वो बराबर का दिया, 24 घंटा ही दिया है। कोई इस दुनिया में कह ही नहीं सकता कि हमारे पास 26 घंटा 28 घंटा मिला, आप उसको 48 घंटा कैसे बना सकते हैं, ये आप पे निर्भर करता है। लेकिन माय डियर ये कोई कह नहीं सकता कि मुझे 24 घंटे से ज्यादा दिया गया टाइम। और इस टाइम के मैनेजमेंट के साथ साथ माय डियर मैं आपको बता दूं कि जब तक अपने जीवन में माय डियर शेड्यूल को आप फॉलो नहीं करेंगे, तब तक ये पॉसिबल नहीं है कि चीजों को समझ पाना और कर पाना। इसलिए बहुत चीजों को ध्यान रखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा, जितना हो सकता है मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। हमने माय डियर कल आपको पढ़ा दिया था कि यंत्र विन्यास और मशीन में डिफरेंस क्या होता है, और उस डिफरेंसेस में मैंने आपको बताया था कि हो सकता है कि पहले चैप्टर से क्वेश्चन आपको 2.5 नंबर 3 नंबर का बनता है, और ये मान के चलिएगा कि बीटी का अभी तक का रिकॉर्ड है कि पूरे के पूरे क्वेश्चन में, पूरे क्वेश्चन पेपर में जो भी 50-75 नंबर का क्वेश्चन बनता है उसमें डिफरेंसेस 1-2 जरूर होते हैं, मैक्सिमम 5 मार्क्स, मिनिमम 2.5 मार्क्स का होता ही होता है। अगर 2.5 से 3 मार्क्स का कोई डिफरेंसेस आपको मशीन में पूछ लेता है, लिंक और गियर में पूछ लेता है कि डिफरेंस क्या होता है, या काइनेमेटिक चेन, आप आगे आपको बताएंगे काइनेमेटिक चेन क्या होता है, अगर इसमें हो जाता है तो डिफरेंसेस आपको लिखने पड़ते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि कितने नंबर का डिफरेंस पूछा ये आपको जानना जरूरी है, क्योंकि बढ़िया अगर इतना आप नहीं जान पाते हैं तो चीजों को समझने की कोशिश करिएगा कि आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, और ध्यान न देने की नौबत है कि आपके ऊपर, क्योंकि देखिए ये दिन किसी के लिए समय बैठता नहीं है, एक एक दिन निकलता जाता है,
और जब 10 दिन, 12 दिन, 20 दिन, 50 दिन की क्लासेस हो जाते हैं तो आपके पास सिलेबस का अंबार होता, प्रेशर बढ़ता जाता है और शायद बहुत सारे लोग जो हैंडल नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि जिस दिन जो आपका काम असाइंड है उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करिएगा। आगे मैं आपको बता रहा हूं शुद्ध गति युगल क्या होता है। शुद्ध गति युगल क्या होता है, जिसको बोलते हैं काइनेमेटिक पेयर। काइनेमेटिक पेयर, इसकी हिंदी होती है माय डियर शुद्ध गति युगल, काइनेमेटिक पेयर। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि सपोज कि कोई कोरिलेशन है कि एक बुक और एक चाक का कोई कोरिलेशन नहीं हो सकता, लेकिन माय डियर कोई अगर एक बुक है और ये पेज हमारे हाथ में, इसका कोरिलेशन हो सकता है ना, इसका हम पेयर बना सकते हैं। इस पेयर का डिफरेंस क्या होता है, चीजों को समझिएगा कि जब आपको भी मोशन का, क्योंकि देखिए बार बार मैं आपसे कहूंगा कि थ्योरी ऑफ मशीन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको आउटपुट दिखाई देगा। इंजीनियरिंग करने के साथ साथ माय डियर आपको आउटपुट भी दिखेगा तुरंत कि हाँ मोशन का ट्रांसमिशन हो रहा है। हमने इंजन को स्टार्ट किया तो मैकेनिकल एनर्जी मिल रही है, और मैकेनिकल एनर्जी माय डियर मिलने के साथ साथ जब आपको मिलेगी समझ जाएगा कि पूरी की पूरी थ्योरी ऑफ मशीन वहीं से स्टार्ट होगी। इसलिए मैं आपको एक बात बता दूं कि काइनेमेटिक पेयर क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंसेस मैं आपको लिखवाता हूँ, इसकी डिफिनेशन, और डिफिनेशन लिखवाने के बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि युगल वो संबंधन है जो किसी यंत्र विन्यास के दो कड़ियों या अवयवों को इस प्रकार जोड़ता है कि उनके बीच सापेक्ष गति हो सके, मतलब बराबर, कि उनके बीच समांतर गति हो सके। ऐसा नहीं कि एक गियर चलेगा 240 आरपीएम से और दूसरा व्हील भागेगा 140 से, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मोशन का ट्रांसमिशन तभी तो, वेलोसिटी रेशियो तभी आपको बताएंगे आगे लॉ ऑफ गियरिंग में कि माय डियर अगर लॉ ऑफ गियरिंग एक पहिए का एक शाफ्ट का स्पीड 240 आरपीएम है तो इसका भी 240 ही होगा, 249 नहीं हो सकता कभी भी, ध्यान रखिएगा। 250 नहीं हो सकता, 250 इवन ये मान के चलिए कि कुरेसी इतनी इंपॉर्टेंट होती है मोशन में कि अगर ये 250 है तो 249.5 भी दूसरा वाला नहीं हो सकता, दोनों का सेम होना चाहिए। और जब से वही तो आपकी इंजीनियरिंग होती है, जब ये दोनों सेम कर दें वही तो आपकी इंजीनियरिंग कहलाती है ना। तो चीजें जुगाड़ से काम दुनिया में बहुत कुछ चलता रहा है, लेकिन इंजीनियरिंग कितनी बेस्ट पैरामीटर पे माय डियर होते हैं ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। शायद देख लीजिए होंगे जोड़ों के प्रकार कि उनके बीच सापेक्ष गति हो सके। फुल स्टॉप के बाद पैराग्राफ चेंज कर दीजिएगा। शुद्ध गति युगल, पैराग्राफ चेंज करने के बाद शुद्ध गति युगल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं काइनेमेटिक पेयर। शुद्ध गति युगल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं काइनेमेटिक पेयर, एक ऐसा युगल होता है, एक ऐसा युगल होता है जिसमें कड़ियों के सापेक्ष गतियां पूर्णतः या सफलतापूर्वक, जिसमें कड़ियों के सापेक्ष गतियां पूर्णतः या सफलतापूर्वक निरुद्ध हों। आई थिंक माय डियर चीजों को आप समझ लिए होंगे, और आगे मैं इसको बताऊंगा कि युगल निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ काइनेमेटिक पेयर। और जब टाइप्स ऑफ काइनेमेटिक पेयर माय डियर आपको बता लेंगे, फिर चीजों को बहुत ही सिंपल वे में आपको एक एग्जांपल दे दूंगा ताकि चीजों को बहुत आसानी वे में आप समझ लें। टाइप्स ऑफ काइनेमेटिक पेयर। टाइप्स ऑफ काइनेमेटिक पेयर। शुद्ध गति युगल के प्रकार। और माय डियर जाहिर सी बात है, जब दो लिंक आपस में समान मोशन कर रहे हो उसी को बोलते हैं काइनेमेटिक पेयर। और काइनेमेटिक पेयर के बाद आप उसमें हेडिंग डालिएगा पहले
जिसको बोलते इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन। इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन, कंस्ट्रेंड मोशन, इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन मतलब कि कोई मोशन हो रहा है लेकिन इनकम्प्लीटली है। लिखिए जरा इसका थ्योरी। जब किसी युग्ल की कड़ियों की गति में संबंध में निश्चित यह है नहीं कहा जा सके कि दी गई कड़ी किस समय कौन सी गति करेगी, दी गई कड़ी किस समय कौन सी गति करेगी, तब ऐसे कड़ी को अगूढ़ निरुद्ध युग्ल गति कहते हैं। एग्जाम्पल की आइडिया समझिएगा कि सपोज मान ली कि कोई ये है जिसको आप बोल रहे हैं लिंक नंबर फर्स्ट, और दूसरा है जिसको आप बोल रहे हैं लिंक नंबर सेकंड। अगर पहला लिंक नंबर फर्स्ट है, दूसरा लिंक नंबर सेकंड, कोई दिल से ना लगा सर आपने ऐसे बना दिया तो ऐसे कैसे, ऐसे थोड़ी हो सकता है। इसको मैं एग्जांपल एज्यूम कर रहा हूं कि ये लिंक है, आप इसको मानिए कि लिंक है। मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन ऐसे होता है। और जाहिर सी बात है, मैंने आपको बता दिया था कि लिंक अगर है तो उसके अंदर रेजिस्टेंस करने की, सहन करने की शक्ति होनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है इसको मैं माने कि अगर लिंक है तो सहन करने की शक्ति भी है। तो जाहिर सी बात है इसका अपना एक शाफ्ट है, इसका भी अपना शाफ्ट के लगाने का मतलब ये शाफ्ट कहीं से अटैच होगा, और जब अटैच होगा इसका मतलब उसमें मोशन का ट्रांसमिशन हो रहा है, और हो रहा है इसका मतलब रेसिस्ट करने की क्वालिटी। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर ये दो लिंक का एग्जांपल है तो इनकम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन तब होगा कि इसका अगर 240 आरपीएम और इसका 250, इसको बोलेंगे इनकम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन, इसको बोलेंगे इनकम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन। नहीं तो माय डियर इन चीजों को आप ध्यान रखिए। इनकम्प्लीटली अगर कांस्टेंट मोशन में कराना है तो इन चीजों को ध्यान रखिए कि लिंक नंबर 1, लिंक नंबर 2, और माय डियर जाहिर सी बात है इसका भी अपना एक शाफ्ट होगा, और जब अपने एक शाफ्ट पे होगा तो इसकी भी स्पीड 240 आरपीएम पे ही है, और जब इसकी 240 आरपीएम है, इसकी 240 आरपीएम है, इसका मतलब ये हो गया कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन। इट इज आल्सो नोन एज सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन। और इन चीजों को ध्यान रखिएगा क्योंकि लिंक की डेफिनेशन से स्टार्ट है। अगर लिंक नहीं समझे तो ध्यान रखिएगा कि आपको काइनेमेटिक पेयर समझने में दिक्कत होगी। जब काइनेमेटिक पेयर को आप नहीं जाने, क्योंकि अभी बेसिक चल रहा है ना, आज जब बेसिक खत्म हो जाएगा पहले चैप्टर, तो चीजों को थोड़ा और बेहतर आप कर पाएंगे। लेकिन पहले सीखने की कोशिश करिए कि लिंक क्या होता है। जरा अगली हेडिंग डालिए और इसकी एक फिगर भी बना लीजिए जिसको हम बोलते हैं जैसे शाफ्ट, इसका अपना एक एक्सिस है, और एक्सिस के साथ साथ मैंने उसको बोलेंगे इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन, इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन, जिसकी डेफिनेशन मैंने आपको दे दिया। ये थोड़ा सा फिगर आप बना लें
और फिगर बनाने के साथ साथ चीजों को पूरा करना। थोड़ा सा आइडिया आई थिंक ये बन गया होगा, थोड़ा सा आपको ले चलता हूँ, जिसको बोलते हैं कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन, उसकी हिंदी लिख लीजिए। कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन की जो हिंदी है उसको बोलते हैं पूर्णतः निरुद्ध युग्ल। पूर्णतः निरुद्ध युग्ल लिखिए इसमें, जब पूर्णतः इंग्लिश में बोलते हैं कंप्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन। दूसरा कंप्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन। कंप्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन। जब किसी युग्ल की कड़ियों की गति में, जब किसी युग्ल की कड़ियों की गति में संबंध में निश्चित यह कहा जा सके कि, संबंध में निश्चित यह कहा जा सके कि दी गई कड़ी किस समय कौन सी गति करेगी, दी गई कड़ी किस समय कौन सी गति करेगी, तो ऐसे युग्ल को पूर्णतः निरुद्ध युग्ल गति कहते हैं। पूर्णतः, वो ध्यान दीजिएगा, जब किसी युग्ल की कड़ियों को गति के संबंध में निश्चित ये कहा जा सके कि दी गई कड़ी किस समय कौन सी गति करेगी, तो ऐसे युग्ल को पूर्णतः निरुद्ध युग्ल गति कहते हैं। सारी चीजों को आप समझ रहे होंगे कि मैं कहने की कोशिश क्या कर रहा हूं। एग्जाम्पल माय डियर ये ले लीजिए, फिर मैं बना रहा हूं कि सपोज मान लीजिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, जाहिर सी बात है ये लिंक है, इसका अपना एक शाफ्ट है और ये भी एक लिंक है, ये भी अपने एक शाफ्ट है एक्सिस पे। माय डियर हाँ ये बात जरूर है कि इसकी भी 240 आरपीएम है और इसकी भी 240, कोई घबराएगा नहीं, आरपीएम रिवोल्यूशन पर मिनट घूमने की शक्ति। लेकिन माय डियर लिंक नंबर 1, लिंक नंबर 2, माय डियर इन बातों को ध्यान रखें कि अगर कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन है तो अपने एक टाइम पे अगर इसको कहा गया कि तुमको अब ये काम करना है तो उस स्पेसिफिक टाइम में माय डियर लिंक नंबर फर्स्ट को 240 आरपीएम से करना ही पड़ेगा। और जब माय डियर ये काम को करता है उसी के साथ साथ तो जैसे ही अपने लिंकअप को आएंगे तभी तो कहा जाएगा कि कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन की परिभाषा चल रही। इसलिए माय डियर इसको बनाने के साथ साथ मैं आपको एक और फिगर दे रहा हूं जिसको बोलते हैं 3D में, अगर आपको चीजें ज्यादा क्लियर आएंगी। This is 3D design. ये हो गया आपका, इसको यहां से ले लेंगे ऐसे, यहाँ पे करने के साथ साथ एक इसकी पैरामीटर यहाँ आकर के मिल जाएगी जिसको माय डियर बोलेंगे लिंक, क्योंकि ये जो लिंक है अपने जगह की सॉफ्ट पे अटैच, इसी मशीन पे अटैच, और ये जो अपनी स्पेसिफिक टाइम में माय डियर काम कर रहे हैं इसको बोलते हैं कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन, जिसी का टॉप व्यू मैं आपको बना के दिखा दे रहा हूँ।
अब देखेंगे चीजों को। दिस इज कंप्लीट शाफ्ट। completely constrained motion। बेटे चीज़ों को आप समझ रहे होंगे कि कंप्लीटली कंस्टेंट मोशन की डेफिनेशन क्या है। ये चीज़ें बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि नंबर ऑफ टाइम आइडिया ये रिपीटेड क्वेश्चन है। जरूर कुछ ना कुछ चीज़ें आपको इससे मिल जाएंगी। ये क्यों मिल जाएगी? क्योंकि पहली बार जब कोई भी पेपर बनेगा थ्योरी ऑफ मशीन का, तो उसको लिंक को अप्लाई कराना ही कराना है। क्योंकि थ्योरी ऑफ मशीन में क्या है ना कि चीज़ें कभी कोई सब्जेक्ट में ऐसा होता है कि एक चैप्टर का दूसरे से इंटरलिंक अप नहीं होता, लेकिन इसकी खास बात यह है थ्योरी ऑफ मशीन की कि इसका हर एक से बना हुआ है। अगर आपने लिंक को नहीं समझा तो काइनेमेटिक पेयर को नहीं समझा, अगर आपने काइनेमेटिक पेयर को नहीं समझा तो टाइप्स ऑफ काइनेमेटिक पेयर नहीं जान पाएंगे, अगर आपने काइनेमेटिक पेयर को नहीं जाना तो लोअर पेयर हायर पेयर नहीं जान पाएंगे। और जब आपको लोअर और हायर पेयर में डिफरेंस नहीं आएगा तो मोशन ट्रांसफर हो रहा है या नहीं हो रहा है, लिंक चल रहा है या नहीं चल रहा है, किस टाइम चल रहा है, क्या इनकम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन कब होगा, कितने टाइम का हम उसको पावर देंगे कि हमारा कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन हो जाएगा, वही चीज़ें नहीं हो पाएंगी आपसे। इसलिए बी केयरफुल इट, लास्ट ईयर है आपका, और चीज़ों को ध्यान रखिए कि आप चाहें तो इसको माय डियर फेवरेट सब्जेक्ट बना सकते हैं, क्योंकि अभी तो इसमें मज़ा आना आगे बाकी। तो अपने कुछ चीज़ों को देखा नहीं, जब इसका होल थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट हो जाएगा और आपको एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को एक क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, तब वहाँ ब्रेन अब जब अपनी अप्लाई तो आपको लगेगा कि चीज़ें कुछ ना कुछ हम दे पा रहे हैं। इसलिए माय डियर ध्यान रखिएगा कि कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन की जब कभी बात आएगी, डेफिनेशन इसका ध्यान रख करके और 3D और 2D का फिगर बना करके, क्योंकि अपनी एक चार्ट पे कोई जॉब है जो कि कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन हो रहा है, सेम उसी चीज़ को ये पैरामीटर माय डियर देगा, जिसको मैं लिख दिया कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन। आई थिंक माय डियर चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे, और एकदम ध्यान रखिएगा कि कोई गलती नहीं होनी चाहिए। पेन और कॉपी आपके पास होनी चाहिए। लॉकडाउन तो चल रहा है अनलॉक, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सोशल डिस्टेंसिंग को भूल, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे कहे हुए जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो बातों को हमने कहा, हम उसको नहीं भूल सकते, क्योंकि हमारी अपनी भी एक लाइफ जिसको हमें आगे ले चलना है। माय डियर ध्यान रखिए कि आने वाले टाइम हिंदुस्तान के लिए आप ही लोग हैं, इसलिए चीज़ों को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, एब्जर्व करने की कोशिश करिएगा, और शेड्यूल बना करके माय डियर पढ़ाई करने की कोशिश। थोड़ा सा माय डियर कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन के बाद इसमें जो टाइप्स में पढ़ा रहा हूँ, इसमें एक और है जिसकी हेडिंग है सफलतापूर्वक या अंशत निरुद्ध युगल, जिसको बोलते हैं सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन। हेडिंग क्या है? सक्सेसफुली कंस्ट्रेंड मोशन। सक्सेसफुली कंस्ट्रेंड मोशन, जिसकी हिंदी है सफलतापूर्वक या अंशत निरुद्ध युगल। सफलतापूर्वक या अंशत निरुद्ध युगल, सफलतापूर्वक या अंशत निरुद्ध, सक्सेसफुली, SUCCESS FULL, सक्सेसफुली कंस्ट्रेंड मोशन। इसकी हेडिंग लिखिए, जब किसी युगल की कड़ियों की स्थिति इस प्रकार हो, जब किसी युगल की कड़ियों की स्थिति इस प्रकार हो कि अपनी स्थितियों या अन्य साधनों से कड़ियों की सापेक्ष गति निरुद्ध बनी रहे, तो ऐसे युगल सफलतापूर्वक
या अंशत निरुद्ध युग्ल कहलाते हैं। तो ऐसे युग्ल सफलतापूर्वक या अंशत निरुद्ध युग्ल कहलाते हैं, जिसका फिगर है माय डियर मैं आपको बता रहा हूं सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन। जाहिर सी बात है, एक और शाफ्ट है, इसकी घूर्णन गति हो, इसको बोलते हैं रोटेटिंग इन मोशन। दिस इज अवर शाफ्ट। और ये हमारे डियर बुश। फिगर को बना लीजिए। I think my dear it is over. ओके, आपने चीजों को देखा कि इनकम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन, कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन और सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन में क्या माइनर डिफरेंसेस हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि दोनों का जो मोटो है वो पावर को ट्रांसमिशन करना ही है। और कहीं ना कहीं ये जो चैप्टर चल रहा है, ये जो टॉपिक आपको पढ़ाई जा रही है, ये लिंक की भी एक टाइप की परिभाषा है। और थोड़ा सा मैं इसमें आगे चल रहा हूँ, जिसको मैंने आपको शुरू से बता दिया था, जिसका नाम है शुद्ध गति युग्ल का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ शुद्ध गति युगलों का वर्गीकरण कड़ियों के परस्पर स्पर्श कांटेक्ट के आधार पे। हेडिंग के अंदर सब हेडिंग, जिसको बोलते हैं पॉइंट। पहले हेडिंग क्या होता? शुद्ध गति युगलों का वर्गीकरण पहला, और इसमें पहला लिखेंगे, ऐसे डॉट कर देंगे, कड़ियों के परस्पर स्पर्श कांटेक्ट के आधार पर। पहला पॉइंट। उच्च युगल, जिसको बोलते हैं हायर पेयर, इसमें ए पार्ट है हायर पेयर। हायर पेयर जब किसी युगल के कड़ियों की संपर्क सतह, जब किसी युगल के कड़ियों की संपर्क सतह एक दूसरे से
एक दूसरे से बिंदु या रेखीय संपर्क बनाए, बिंदु या रेखीय संपर्क बनाए तो ऐसे युग्ल उच्च युग्ल कहलाते हैं। तो ऐसे युग्ल उच्च युग्ल कहलाते हैं। जैसे रोलर बियरिंग में एग्जांपल, जैसे रोलर बियरिंग में रोलरों तथा उनमें खोलों के बीच रेखीय संपर्क सतह होता है। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज मान लीजिए कि एक कोई बियरिंग है। जाहिर सी बात है कि अगर कोई बियरिंग है तो इसके अंदर अपना एक बुश होगा, थोड़ा मोटा होगा, ये दिल से मत लीजिएगा, बुश। और ये ऐसे होते हैं। इसका मतलब है तो लोड बेयरिंग कैपेसिटी, ये बेयरिंग है तो जाहिर सी बात है अपना कोई यहां से एक शाफ्ट होगा जो कि अपने स्पर्श पे होगा, अटैच एक शाफ्ट चल रहा है। ये जब ये चल रहा है तो सरफेस कांटेक्ट देखेंगे तो कहां जाएगा, इसका पॉइंट का सब कांटेक्ट ऐसे बनते हुए आएगा पॉइंट। इसी कांटेक्ट को मुझे देखिएगा, इसी कांटेक्ट को बोलते हैं हायर पे। जब ये इसके कॉलर जिसको बोलते हैं, कॉलर में टच करता है, ये इसी को बोलेंगे हायर पेयर। अगला है निम्न युग्ल, लोअर पेयर। बी पॉइंट निम्न युग्ल लोअर पेयर। लोअर पेयर, इसमें कड़ियों के संपर्क सतह, इसमें कड़ियों के संपर्क सतह रेखीय या बिंदु न होकर कोई विस्तृत क्षेत्रफल होते हैं। एग्जाम्पल, जैसे किसी सिलेंडर के भीतर पश्चाग्र गति करता पिस्टन अपने पूरे वक्र सतह पर सिलेंडर के संपर्क में होता है। एग्जाम्पल क्या दिया है, जैसे कि सिलेंडर के भीतर पश्चाग्र गति करता पिस्टन अपने पूरे वक्र सतह पर सिलेंडर के संपर्क में होता है। एग्जाम्पल के तौर पे माय डियर मैं आपको बता दूं कि ये कोई सिलेंडर और माय डियर इसके अंदर पिस्टन। अभी कोई अगर ये पूछ ले कि इसकी पोजीशन क्या है,
तब बोलेंगे बीडीसी। कल मैंने टीडीसी का आपको समझाया था। तो जब किक को आप स्टार्ट करते हैं तो बीडीसी से तुरंत कहां जाएगा, ये टीडीसी पे जाएगा। पिस्टन यहां आ गया, पिस्टन यहां आ गया, बीडीसी टू टीडीसी या टीडीसी टू बीडीसी। और माय डियर, जब पिस्टन सिलेंडर के अंदर कोई पिस्टन, अब ये आपको दिखाई दे, बड़ा माइनर डिफरेंस है इसमें। पश्चाग्र गति जिसको बोलते हैं, पश्चाग्र गति करता है, इसी सरफेस को माय डियर बोलते हैं, टच करने वाले को लोअर पेयर। आई थिंक चीजों को समझ होंगे, इसको अब ध्यान से बना लीजिए। आइए क्लास में माय डियर आपको बताएंगे कैसे लोअर और पेयर, हायर पेयर की चीज़ों को कैसे और मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन तब तक के लिए बस इतना ही आसान।